राधे राधे दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल केएसबी स्टडी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भिन्न के ऊपर। दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं होता जो हम पूरा ना कर सकें। यदि हम मन में ठान लें तो एक दिन में कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर होता है। इस क्लास को पूरा देखिए अंत तक, आपको इसमें ऐसी बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको बहुत उपयोगी होगी। देखिए, आज हम बात करेंगे भिन्न के ऊपर। पहला पॉइंट, भिन्न कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। देखिए, भिन्न कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल, -5/7 लेते हैं, तो ये बताइए ये भिन्न है या नहीं। लेकिन ये भिन्न नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है। लेकिन ये परिमेय संख्या है, जबकि परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अगला बिंदु, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। देखिए, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। अब यहाँ पे देख लीजिए, -5/7 परिमेय संख्या तो है, लेकिन भिन्न नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, पाई अपरिमेय संख्या होती है। जबकि 22/7 परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से अगला बिंदु, ई जो होता है ना, ई अपरिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से आप इस जानकारी को नोट कीजिए। ये कुछ थ्योरी थी, जिसे इस प्रकार से मैंने नोट डालकर लिख दिया है। आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, नोट, दो परिमेय संख्याओं का प्लस माइनस या गुणा सदैव परिमेय संख्या होगी। दो शून्येतर नॉन जीरो परिमेय संख्याओं का भागफल सदैव परिमेय संख्या होगी। जीरो के, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा। जबकि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा शून्य का भागफल अपरिभाषित होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस गुणा जोड़ बाकी गुणा अथवा भाग परिमेय तथा अपरिमेय हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़, योग करना, घटाना, गुणा और भाग परिमेय तथा अपरिमेय हो सकता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा दूसरी अपरिमेय संख्या का जोड़, बाकी गुणा अथवा भाग सदैव अपरिमेय संख्या होती है। सदैव अपरिमेय संख्या होगी। एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा दूसरी अपरिमेय संख्या का योग करेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे अथवा भाग अपरिमेय संख्या होती है। फिर है नोट अगला, शून्य तथा अपरिमेय संख्या का जोड़ अथवा घटाव सदैव अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, शून्य को किसी में ऐड करेंगे तो भी वही संख्या आती है, और घटाएंगे शून्य को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए। फिर है अगला, शून्य तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल जीरो परिमेय संख्या होगा। शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, इसलिए शून्य तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल जीरो होगा, और जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। एक नोट इस प्रकार से, शून्य तथा अपरिमेय संख्या का भागफल शून्य तथा अनंत होता है। यदि शून्य अंश में होगा तो शून्य हो जाएगा, और हर में होगा तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय अथवा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत परिमेय संख्याएं होती है दो परिमेय संख्याओं के मध्य। अब देखिए, हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना और अपरिमेय संख्या। ए तथा बी दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके मध्य एक परिमेय संख्या
ज्ञात करने का क्या तरीका है, ए प्लस बी बटे 2, और एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने का अंडर रूट ए बी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इस प्रकार से। मान लीजिए 5 तथा 8 के मध्य एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या होगी। अब पहली परिमेय संख्या देखिए ए प्लस बी बाई 2, तो ए 5 और बी 8, तो 5 प्लस 8 बटे 2, 13 बटे 2 ये होगी। और दूसरा अपरिमेय संख्या होगी अंडर रूट ए बी, तो 8 गुणा 5 अंडर रूट 40, इस प्रकार से होंगी। अगला प्रश्न 3/5 तथा 2/3 के मध्य एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए फर्स्ट परिमेय संख्या ए प्लस बी 3/5 प्लस 2/3 बटे 2, 3 3 9, 5 2 10, 19 बटे 5 3 15 गुणा 2 30, इस प्रकार से होगी। और अपरिमेय संख्या अंडर रूट ए गुणा बी 3/5 गुणा 2/3, 3 से 3 अंडर रूट 2/5, ये आंसर हो गया। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति दशमलव होगा अथवा नहीं, इस चीज़ की हम जांच कैसे करेंगे। देखिए किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 या केवल 5 हो। हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो, अथवा दोनों 2 और 5 हो, अन्यथा वह अशांत आवृत्ति होगा। अन्यथा मतलब अगर 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या हुई तो वो अशांत आवृत्ति होगा। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए इस प्रकार से, जैसे 17/32। अब इसको हम चेक करते हैं, ये शांत होगा या अशांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 32 को देखिए इस प्रकार से, 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 आ रहा है ओनली, और कोई संख्या नहीं आ रही, तो क्या होगा, ये शांत, इस प्रकार से। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखिए इस प्रकार से 21/15। पहले हमें ये भी देखना है ये कट रहा है क्या किसी से, या फिर हम डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड कर दें। देखिए ये तो कट नहीं रहा था, 17 में और 32 किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, लेकिन इनमें 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा 7/5। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड 5, तो ये भी शांत, इस प्रकार से। देखिए इस प्रश्न के माध्यम से हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब कौन सा अशांत आवृत्ति होगा, तो जिसके हर में 5 और 2 के अलावा जो भी संख्या होगी वही अशांत आवृत्ति होगा। तो हर को देखेंगे हम सबके को, देखिए ये 5 का स्क्वायर, तो इसमें तो 5 है ओनली, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 की घात 8 लिख सकते हैं ना 256 को, तो इसमें भी 2 ही है ओनली, ये भी अशांत आवृत्ति नहीं होगा। फिर इसको देखें एक बार, इसको देखिए कट रहा है क्या आपस में, नहीं कट रहे, सबको ये भी देखना है नहीं कट रहा है किसी से भी, तो यहाँ पे होगा 25 से 75, ये यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यही होगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं, 3125 ये होता है 5 की पावर 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा हमारा। इस प्रकार से चेक करेंगे। घातांक के नियम देखिए कुछ इस प्रकार से होंगे। घातांक के नियम नंबर 1, ए की पावर 0, तो 1, किसी भी संख्या की घात का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा 1, ए की घात 1 ये आएगा, ए की घात m गुणा ए की घात n, ए की घात m प्लस n, ए की घात m भाग ए की घात n, ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m गुणा b की पावर m, तो ए बी की पावर m, या ए की पावर m भाग b की पावर m, ए बटा बी की पावर m। नंबर 6, ए की पावर m की पावर m गुणा n, ए की घात माइनस m, 1/a की घात m, इस प्रकार से।
8 नंबर ए की घात m बराबर x, तो e बराबर x की घात 1/m, e की घात 2x बराबर e की घात 8। आधार समान है तो 2x बराबर 8, x बराबर 4। 3x की घात 5 बराबर 9 की घात 5। घातें दोनों तरफ समान है, फिफ्थ रूट पंचम लेंगे तो 3x बराबर 9, तो x बराबर 3। इस प्रकार से घातांक के कुछ ही नियम है, इन्हें नोट कर लीजिए। इस प्रकार से कुछ घातें देखिए, 2 की घात 1 का मान 2 होगा, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16, 2 की घात 5 का मान 32, 2 की घात 6 का मान 64, 2 की घात 7 का मान 128, 2 की घात 8 का मान 256, 2 की घात 9 का मान 512, 2 की घात 10 का मान 1024। इस प्रकार से होते हैं। फिर 3 की घात 1 का मान 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27, 3 की घात 4 81, 3 की घात 5 243। इस प्रकार से 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625, 5 की घात 5 3125, 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 343, 7 की घात 4 2421। इस प्रकार से कुछ घातांक के नियम घातों के मान हैं, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर अब ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, क्वेश्चंस में बड़ी बड़ी संख्याएं दे देते हैं, तो हम आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, इसलिए इसे आप नोट कीजिए। इस प्रकार से अब आगे की इन पे हम प्रश्नों के माध्यम से आगे और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्हें हम। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरा पढ़ाना या कंटेंट कैसा लगा। यदि कोई कमी रह गई हो या आपको लगता है उसे और अच्छे से बता सकती हूँ मैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।